गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत गहलोत एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तिलापिया कल्चर को लेकर है। चाहे वो आप अपना अर्दन पॉन्ड, सीमेंटेड टैंक, बायोफ्लॉक टैंक में, तो आज उसी के हैबिट और हैबिटेट को लेके हम डिस्कस करेंगे। कहाँ से आया है, कैसे उसका कल्चर है, क्या क्या उसकी स्पेशीज है और क्या क्या वो आपका प्रॉफिटेबल रहेगा। वी आर डेडिकेटेड फॉर योर सक्सेस। दिस इज अ तिलापिया कल्चर और ये जो है आपका नंबर 2 फार्म्ड स्पेशीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आज इसी को लेकर हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest update for our upcoming video। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा तिलापिया है वो कार फिश के बाद, कैट फिश के बाद, सालमन के बाद नंबर 2 एज अ फार्म्ड स्पेशीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्या क्या उसकी और ब्यूटीज हैं, क्या क्या और उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आगे के स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। तो जो है आपका कि तिलापिया हम कौन सी फैमिली से उसको रेफर कर सकते हैं, तो मोस्टली ये आपका फ्रेश वाटर का फिश है। और जो वाइल्ड तिलापिया है आपका वो अफ्रीका का नेटिव प्लेस है उसका। और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वहीं से उस पे थ्रू आउट द वर्ल्ड मूव किया है। और अप्रॉक्स जो अभी उसका कल्चर हो रहा है 135 कंट्रीज में हो रहा है। कुछ उसको हार्मोनल रिवर्सल करके, कुछ उसको जेनेटिकली इम्प्रूव करके उसकी मल्टीपल स्पेशीज आपकी मार्केट में आ गई हैं। तो जो बेसिकली है आपकी तिलापिया इज ए वार्म वाटर स्पेशीज है और फ्रेश वाटर स्पेशीज है। और जनरली आपका ये सलाइन वाटर में भी सरवाइव करता है। अप्रॉक्स 10 पीपीटी, 12 पीपीटी, 13 पीपीटी तक में उसका सर्वाइवल है। कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने चैनल्स पे अपलोड किए हुए हैं बायोफ्लॉक कल्चर्स में, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। और एक जो उसका प्रैक्टिस है कि ऑड कंडीशन में भी, इन टर्म्स ऑफ अगर आपके वाटर पैरामीटर कुछ फेवरेबल रेंज में नहीं है तो तब भी वो सरवाइव आपका करेगा। तो गुड स्पेशीज है, रिच इन प्रोटीन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में है। पर जो उसके ड्रॉबैक है बेसिकली, एक है वो आपका अनकंट्रोल्ड प्रोटेक्शन और लेस प्राइस इन द लोकल मार्केट। जनरली इतना कॉस्टली स्पेशीज नहीं है आपका, एज अ अल्टरनेट रेस सोर्स ऑफ फूड है आपका। पर अगर आप उसको एज अ कंपेयर करके देखें इनपुट और आउटपुट को तो काफी लेस कॉस्ट है। पर ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 2 स्पेशीज है। तो अगर आप उसमें कुछ वैल्यू एडिशन, उसको फिलेट वगैरह प्रोसेस करके उसको करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। और उसका फीडिंग पर भी आपका इतना ज्यादा खर्च नहीं जाता है कि मिनिमम 25% उसको प्रोटीन फीड चाहिए तो वो इजीली आप दे सकते हैं। और कैसे भी फीड पर आप फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फार्म मेड फीड, नेचुरल फीड आप उन पर कर सकते हैं। और जो उसका अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन है तो फीमेल जल्दी मैच्योर हो जाता है आपका, तो उसको भी आपके कुछ मेथड्स हैं जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आगे की स्लाइड्स में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जो है आपका करेक्टरिस्टिक्स जो है ईज ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है उसका। अगर आप अपना कैटफिश कल्चर कर रहे हैं, चीतल का कल्चर कर रहे हैं, आप अपना मांगुर वगैरह का कल्चर कर रहे हैं, सिंगी का कल्चर कर रहे हैं, तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टी उसकी एज अ सप्लीमेंट्री फीड, एज अ लाइव फीड आपकी एडिशनल सोर्स का काम करेगी। जो उसका मार्केट साइज है वो जल्दी आपका पहुंच जाता है बिफोर सेक्सुअल मैच्योरिटी। एक्सेप्टेंस जो है उसका सप्लीमेंट्री फीड को लेकर, फार्म मेड फीड को लेकर वो बहुत अच्छा है। और 25% तक का ही प्रोटीन उसको चाहिए होता है फॉर अ गुड सर्वाइवल और फॉर द गुड ग्रोथ। फीड स्लो ऑन द फूड चेन, तो जो है आपका एज अ ओमनीवोरस है पर आप उसको एज अ प्लांट बेस्ड फूड भी देंगे तो इट विल गेट अ गुड ग्रोथ।
रैपिड ग्रोथ है, अगर आप उसमें अच्छा बच्चा आपको मिल रहा है तो आपका 4 मंथ 6 मंथ्स 8 मंथ्स में वो आपका मार्केटेबल साइज हो जाएगा। जहाँ पे 100 से 200 ग्राम में बिकता है वहां से आपका 3 to 4 मंथ्स में, जहाँ उससे बड़ा साइज और हमारे इंडिया में और भी आपका 400 500 600 ग्राम तक जो जाता है, तो 6 to 8 मंथ्स में आप अपना कंप्लीट कल्चर मान के चल सकते हैं। एफिशिएंट फीड कन्वर्जन, आप उसको लो कॉस्ट का जो भी फीड दे रहे हैं तो कन्वर्ट करेगा, तो जो आपका आउटपुट है डेफिनेटली अगर आपका इनपुट कम होगा तो उनका आप इजिली अचीव कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है कि रेजिस्टेंस टू डिजीज, की बीमारियों के लिए काफी उसमें रेजिस्टेंस है, टॉलरेंस टू रिलेटिवली हाई स्टॉकिंग डेंसिटी एंड पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन। तो अगर आप उसको हाई स्टॉकिंग में भी डेंसिटी कर रहे हैं तो सरवाइव करेगा, अच्छा ग्रोथ आपका आएगा। और अगर आपका पैरामीटर कुछ 19-20 हो भी जाता है तो इट विल सरवाइव एंड इट विल गिव द सफिशिएंट टाइम टू इम्प्रूव योर वाटर क्वालिटी, टू मेंटेन योर वाटर क्वालिटी। और एक बायोफ्लॉक का आपका गुड प्लेयर है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। और ऑलरेडी स्टडी है उस पे कि साल्मन और कार्प के बाद और व्हाइट लेग श्रिम्प के बाद उसका नंबर 2 पोजीशन है ऑल ओवर द ग्लोबल मार्केट। तो जो उसका सर्वाइवल के लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज है वो आपका 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। जो उसका ग्रो है आपका 500 ग्राम्स, उसका अप्रोक्स मार्केटेबल साइज है। कुछ बाहर की कंट्रीज में, फिलीपींस इंडोनेशिया में 150 ग्राम 200 ग्राम पर भी सेल होता है, पर अभी हम इंडिया का बात करें तो 4 मंथ 6 मंथ 8 मंथ जैसा आपका सीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको अचीव कर पाएंगे। फीड जो है उसका बेसिकली जू प्लैंकटन इनिशियल नर्सरी फेस में, और बाद में आप उसको फाइटो प्लैंकटन या आप अपना वेज फीड पे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रूड प्रोटीन प्लांट फीड जो भी आप उसको देंगे डेफिनेटली इट विल गेट। सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो फीमेल जो है 2 मंथ्स में ही पहुंच जाती है अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी पे, और जब उसका 10 सेंटीमीटर से भी कम का लेंथ होता है। मेल जो है एडवांटेज है कि बिगर इन साइज, अगर साइज में बड़ा है तो वेट में भी आएगा। अभी बहुत सारी कॉल्स जो हमारे पास रोज का आ रहा है, तो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स को हम बताना चाहते हैं कि दिस इज अ विंटर वार्मिंग, कि आप उसका प्रोटेक्शन तो कर लेंगे पर उसका सिर्फ सर्वाइवल ही मेंटेन कर पाएंगे। वो ऑप्टिमल मार्केटेबल साइज तक पहुंचाने में आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा विंटर सीजन में। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ है उसका लिमिटेड हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे ही बिलो 16 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा तो आफ्टर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 3 मंथ्स होंगे कि तब आप इतना मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जब आप अपना कल्चर करें तो थोड़ा सोच के करें। मेजर स्ट्रेस जो आएगा उसको 13 डिग्री सेंटीग्रेड से ही, जैसे वाटर टेम्परेचर नीचे जाएगा तो वो स्ट्रेस में चला जाएगा। नॉर्मल वाटर टेम्परेचर जो उसके आइडियल है 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आइडियल रेंज है 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो तिलापिया आपका रहेगा वो 8 डिग्री से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सरवाइव करेगा। बट जो आपके मॉडरेट टेम्परेचर है, आइडियल टेम्परेचर है, वो उसकी ग्रोथ पर इफेक्ट डालेगा। तो जब भी आप अपना कल्चर प्लान करें तो उसी के अकॉर्डिंग करें। Tilapia can survive level of dissolved oxygen below 2.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है आपका बायोफ्लॉक में, हाई डेंसिटी में, जहां पर भी आप इसका कल्चर कर रहे हैं। अगर 19-20 आपका ऑक्सीजन में भी होगा तो सरवाइव करेगा, बट एक अच्छी ग्रोथ के लिए आप उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दीजिए। लार्जर फिश आर नोन टू बी लेस टॉलरेंट देन फिंगरलिंग, दिस इज ड्यू टू द मेटाबॉलिक डिमांड। तो जो आपकी लार्जर फिश है वो लेस टॉलरेंट है फिंगरलिंग से। तो ये जब भी आप अपना कल्चर करें, अपनी स्टॉकिंग करें, तो उसी हिसाब से आप अपना एरिएशन, अपने ऑक्सीजन पे भी बेटर वर्क करें। जो एडवांटेज है आपका, मेल तिलापिया नोन एज ग्रो ऑलमोस्ट ट्वाइस एज फास्ट एज फीमेल। तो जो आपका मेल तिलापिया है उसका वेट ज्यादा अच्छा गेन करता है वो,
तो इट इज प्रिफरेबल टू स्टॉक ओनली मेल्स, तो जिसमें आप मोनोसेक्स कल्चर उसको मान सकते हैं, टू अचीव द फास्टेस्ट ग्रोथ एंड रीच मार्केट साइज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ टाइम, रिजल्टिंग इन मोर प्रोटीन एंड प्रॉफिट फॉर द फार्मर। तो ये जस्ट फार्मर का प्रॉफिट है कि जितनी जल्दी आपका कल्चर मैच्योर होगा और गुड वेट के साथ आपका मैच्योर होगा, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। उसके लिए आपके पास सीड अच्छा होना चाहिए। मोनोसेक्स कल्चर में अगर आप प्रेफर करेंगे मेल तिलापिया को, जिसे आप गिफ्ट तिलापिया भी बोलते हैं, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म तिलापिया, तो उसमें मेल्स ही मिलेंगे और आपका एक अच्छा ग्रोथ आएगा। जितना फीड दे रहे हैं उतना कन्वर्जन आपका होगा और साइज भी आएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। हाउ टू चूज मोर मेल्स, तो कैसे आप वो करेंगे? कुछ पुरानी टेक्निक्स हैं, हैंड सेक्सिंग जिसमें, दूसरा आपका हार्मोनल सेक्स रिवर्सल। तो क्या करते हैं उसमें कि मैच्योरिटी को रोक देते हैं, आगे की स्लाइड्स में उसको डिस्कस करते हैं। तो हैंड सेक्सिंग इज चीपर एंड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल मटेरियल और टेक्नोलॉजी, but it does require that farm workers be able to distinguish males from females without error at a small size, so that no females will be accidentally stalked into pond। तो इसमें कोई आपको टेक्निक नहीं चाहिए, बट एफिशिएंट होना चाहिए जो भी उसका ग्रेडिंग कर रहा है, और उनको रिमूव करेंगे, मेल्स हम अपने पास रखेंगे, फीमेल्स को फर्दर मूव कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका हार्मोनल सेक्स रिवर्सल, जिसमें आपको मोनोसेक्स तिलापिया मार्केट में मिलता है, रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर हार्मोन कंटेनिंग फीड एंड टू एडमिनिस्ट्रेट दीज फीड on a precise schedule during the first few weeks after hatching। तो हैचिंग के बाद से ही जैसा बच्चा आएगा तो उसमें वो ही आपका हार्मोनल फीड चलेगा जो उसका मैच्योरिटी को डिले करेगा। तो ये भी एक मेथड है। इसके बाद और साइंटिफिक अप्रोच में अगर आप जाते हैं तो आपके पास गिफ्ट तिलापिया है। गिफ्ट तिलापिया को जेनेटिकली इम्प्रूव फार्म तिलापिया is one of the important candidate species for the aquaculture in India. It has become a fish of choice because it is fast growing and an affordable source of animal protein. This species take only 4 to 6 months to reach to 600 to 900 gram size। तो जैसे ही आपका टाइम शॉर्टेज होगा, वेट आपका अच्छा आएगा और आपका लेस प्रोटीन फीड पर आप उसको पालेंगे 25% का, तो आपका इनपुट कॉस्ट कम जाएगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड प्रॉफिट। और आपका नंबर 2 फार्म्ड स्पीशीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ हमें टेक्निक्स को इम्प्रूव करना होगा सो दैट फार्मर कैन बुक अ गुड प्रॉफिट। और एक बायोफ्लॉक का आपका मेजर प्लेयर है आफ्टर व्हाइट लेग श्रिम्प के। तो कुछ भी आपके सवाल हैं हमसे, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी, कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमारी टीम उस पर आपको आंसर करेगी। और भी किसी विषय पर और भी किसी टॉपिक पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कुछ पूछना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें 9971155753 पर मैसेज कर सकते हैं। वी आर एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर वर्किंग एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। और आपको हमारे चैनल पे कार्प कल्चर, कैटफिश कल्चर, श्रिम्प फार्मिंग, प्रॉन फार्मिंग, क्रैब फार्मिंग, फीड फॉर्मुलेशन, फार्म मेड फीड फॉर्मुलेशन, कमर्शियल फीड, बेसिक
अवेयरनेस फॉर द एक्वाकल्चर, ऑलमोस्ट सभी आपको मिलेगा। तो प्लीज एक बार आप चेक कीजिए। थैंक यू।